नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं संकेत चतुर्वेदी, जो संपादक हैं संवाद न्यूज इंटरनेशनल के, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है संकेत साहब आपका। धन्यवाद। आज जो विषय है, योगी ने हिंदुओं को धमकाया या सावधान किया कि हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। सीधा सवाल कि क्या कहेंगे आप इसको लेकर के कि महाराज जी से क्या ये उम्मीद की थी किसी ने कि महाराज जी ऐसा जो है बोलेंगे, और ये हिंदुओं के लिए चेतावनी है या फिर धमकी है? महाराज जी ये निश्चित तौर पर हिंदुओं के लिए चेतावनी है, इसमें धमकी वाली बात मेरे को कहीं कुछ नहीं लग रही। उन्होंने ये बताया कि अगर आप बटोगे तो आप कटोगे। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने संपूर्ण देश के, न सिर्फ हिंदुओं के, संपूर्ण देश के लोगों को उन्होंने बताया है कि अगर आप आपस में बट गए तो एक दिन आप कटेंगे। अब इसे आप राजनीति की मजबूरी कहें कि सत्य संपूर्णतः सत्य नहीं बोला जाता, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। तो आपको भी पता है कि जैसा हमने कर्नाटक की विधानसभा में देखा, जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हमने देखा कि किस प्रकार से कश्मीर में से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब केरल तक, और राजस्थान में से लेकर के बंगाल तक हिंदुओं की संख्या हो रहा है। बंगाल से तो छोड़िए, उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो अगर सत्य बोलना अपराध है तो कोई बात नहीं, उन्होंने सत्य ही तो बोला है, उन्होंने वो बोला है जो दिख रहा है सामने। तो मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इतनी हिम्मत तो दिखाई, वरना ये सबका साथ सबका विकास सबको ले ही डूबेगा। जी, लेकिन यही बात जो महाराज जी को दिख रही है, महाराज जी लगातार बोल रहे हैं, यही बात हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य नहीं बोल रहे हैं। यही बात जो है अगर आरएसएस के चीफ की जाए तो उन्होंने कभी नहीं बोला। आखिर वो जो है आजादी से लेके अब तक जो है बहुत बड़ा संगठन है और वर्तमान समय में दुनिया का सबसे विशाल संगठन है आरएसएस, लेकिन वो क्यों नहीं यही बात दोहरा रहे हैं जो आप कह रहे हैं? क्या वही बात सार्थक कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और फिर बाकी सनातन का सत्यानाश? जी बहुत अच्छी आपने बात बोली केशव जी। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सभ्यता होती है ना, वो स्थिरता का नाम नहीं, वो स्थिति का नाम है। वो बंदरगाह नहीं है सभ्यता, वो तो यात्रा है। वो स्वयं भी परिवर्तित होती है, अपने अंदर की चीजों को परिवर्तित करती है। जो आरएसएस कल तक था, उस आरएसएस में आज कुछ न कुछ बदलाव समय के साथ में निश्चित तौर पर आया है, और वो उनकी लीडरशिप को लेकर के आया है, हालातों को लेकर के आया है, जिस भी कारण से आया है, पर बदलाव तो एटलीस्ट मैं भी देख पा रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि योगी जी इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि योगी जी ने इतना साहस दिखाने की कोशिश करी है। हालांकि जरूरत भी एक शब्द हो सकता था, पर जरूरत करी है, मतलब वो थोड़ा और ज्यादा इंटेंसिफाइड वर्ड हो जाता। तो मैं जरूरत न कहकर के मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ कोशिश करी है, और कोशिश का अलबत्ता नतीजा क्या होता है देखते हैं। लेकिन अगर नतीजा कुछ नहीं निकला तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हम वक्त के उस दोराहे पे खड़े हैं जहाँ या तो हम अपने उत्थान की ओर चलेंगे या अपने पतन की ओर चलेंगे। लेकिन विपक्ष नाराज क्यों है? विपक्ष क्यों नाराज दिखाई देता है? वो विपक्ष को कौन सा मसाला मिल गया है इस बात पर कि हिंदू बटेगा तो कटेगा? क्योंकि अब हिंदूवादी नेता हैं तो हिंदू हित की तो बात करेंगे ही। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी जब कोई बयान देते हैं तब तो विपक्ष इतना नहीं बोलता है, लेकिन वही महाराज जी जब कुछ बोल देते हैं तो विपक्ष में उबाल सा जाता है। वो कहते हैं कि नहीं, आप तो देश तोड़ने की बात करते हो, और पता नहीं कौन कौन से शब्दों का चयन करके विपक्ष के नेता जो सवाल दागते हैं, उन सवालों का होना ही व्यर्थ है। जी देखिए, विपक्ष तो शुरू से अगर आप देखते आए तो सिंस इनकी जो स्वघोषित आजादी थी, हालांकि इनकी आजादी तो मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस जो दावा करती है कि इन्होंने देश को आजाद कराया, मेरे हिसाब से तो ये मिथ्या ही है। और शुरू से ये जो लाइन लेकर के चलते आ रहे हैं, वो लाइन बेसिकली इनका जो सेकुलरिज्म है, इनके सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध है। कहीं ना कहीं ये हिंदू विरोधी हो चुके हैं। अगर कोई भी बात ये भी कहे कि हिंदू खतरे में है तो ये कहेंगे नहीं नहीं, तुम्हारी बात से मुसलमानों को दिक्कत हो जाएगी। अरे यार, और भी तो लोग इस देश में हैं, और वो अल्पसंख्यक कहाँ से है? वो तो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और जहाँ तक जो मैं पहले आपको बता रहा था वो बात क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आपके दर्शकों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। इनसे पहले ही सुभाष चंद्र बोस जी जब थे हमारे नेताजी, जो असली ओरिजिनल नेता है,
तो जो देश के नेता हैं उनके समय में ही आज़ादी उन्होंने हमें दिलवाई थी, और उसको वहाँ करेंसी वगैरह को अपना बैंक था, और उनको कई देशों की मान्यता भी प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस का ये, मैं कहूँ, जिस देश का दुर्भाग्य है और कांग्रेस की चालाकी है, तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता तभी तक स्वीकारेंगे जब सत्ता की चाबी हमारे हाथों में दी जाएगी, और न सिर्फ चाबी हम देंगे, उसके बाद में हिंदुओं को खत्म करने का हर एक प्रयत्न करेंगे। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिस मतलब लहजे में संजय चतुर्वेदी बोलता है, उस लहजे में कोई पत्रकार नहीं बोलेगा। इस लहजे में ये भी नहीं बोल रहे हैं, हालांकि मतलब वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे जैसे का क्या उनके संग कोई कंपैरिजन तो छोड़िए, सोचना भी गलत है। लेकिन मतलब हमारी टोन एटलीस्ट एक है, जो सत्य है वो बोलो यार। खतरे में दिख रहा है तभी तो बोल रहे हैं। आप सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू खतरे में आप बंगाल में, आप बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ, बंगाल में आप देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको इंडिया में आप देखिए क्या हो रहा है। बच्चियों के मतलब आप सोचो, वो एक मतलब लड़की कहती मैं मतलब वो क्या कहेंगे उसको, जिहादी को आई लव यू नहीं कहूंगी तो वो उसको गोली मार देगा, नहीं तो ऐसे फेंक देगा। आपको मैं एक घटना बताता हूँ, देखिए हिंदू खतरे में मैं साबित कर रहा हूँ इस के साथ में, कोई भी बात तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसमें आप फैक्ट्स न डालें, क्योंकि ये पता तो लगे जो आप कह रहे हैं सत्य, बिकॉज देयर आर एग्जांपल्स टू सपोर्ट इट। अभी पीछे जो हिंदुओं का त्योहार गया है जहां पर शिव जी का जलाभिषेक होता है, तो उसमें एक व्यक्ति था, एक बच्चा, हजारीबाग झारखंड का था, उसने वहां से जो कांवड़ यात्रा थी वो निकाली, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब पता है क्या उसका क्राइम था? उस पर इल्जाम ये लगाया गया कि तुम्हारे यहाँ से कांवड़ यात्रा निकालने से धंधा हो जाएगा। अब सोचिए, वो हिंदू खतरे में नहीं है क्या? निश्चित तौर पर हिंदू खतरे में है। हम राजनीतिक तौर पर अनाथ हैं और हमारा कोई सिरमौर कोई पूछने वाला नहीं अगर मेरा नाम संजय चतुर्वेदी और आपका नाम केजरीवाल पंडित है, जो खास तौर। जी, लेकिन भारत के अंदर जो है, जब पाकिस्तान बटा तो भारत पिता बना, बांग्लादेश जब बटा तो भारत दादा बना। तो ये जो दादा पिता बने हैं इसकी हम खुशी मनाएं, या फिर हम एक और पश्चिम बंगाल को टूटते हुए देखें? देश के अंदर जब भी कोई बातचीत होती है तो तोड़ने की ज्यादा बातचीत होती है, जोड़ने की कम। भारत के अंदर हिंदू बटा है तो भाषा के नाम पर बटा है। महाराष्ट्र का, जी मैं सवाल कंप्लीट जो है कर लेता हूँ। महाराष्ट्र का जो हिंदू है वो हिंदी भाषी हिंदुओं से नफरत करता है, और वो कहता है कि मैं नफरत करता हूँ, खुलेआम करता हूँ। राज ठाकरे बात तो हिंदू हित की करता है, लेकिन वहीं जब बाला साहेब ठाकरे थे वो तो कभी भी हिंदूवादी लोगों से या हिंदी से कभी नफरत नहीं करते थे, बल्कि राज ठाकरे जब से आया है तब से दावा तो ये करता है कि मैं हिंदू लीडर हूँ। उसके बावजूद भी ये उत्तर भारत के लोगों को ट्रेन में भर भर के बाहर भेजने, उनको चाहे गालियां देने, या फिर हिंदुओं का अपमान सबसे ज्यादा राज ठाकरे करता है इस देश के अंदर, लेकिन उसको हिंदुओं ने लीडर बनाया हुआ है। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भाषा के नाम पर उत्तर भारत के लोगों से नफरत करते हैं। साउथ तो पूरा का पूरा नॉर्थ से नफरत करता है इसी आधार पर कि हमारी भाषा बड़ी है, आपकी भाषा छोटी है। तो एक तो भाषा पर जो है आज हिंदू बटा है, दूसरा क्षेत्रवाद पर हिंदू बटा है। हिंदू कैसे नहीं बटे, किस विषय पर जो है एकजुट होने की करे? देखिए पंडित जी, मेरा एक्चुअली क्या है ना, जो मेमोरी है वो इतनी लंबी नहीं, मैं 4-5 बचपन से पेशा किया लगता है, तो मैं जितना मेरे को याद है मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, और आप कहीं मैं गड़बड़ा जाऊँ तो आप मेरे को बता दीजिए। अब क्या है, मैं भी 40 साल का हो गया हूँ, तो मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि थोड़ा याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। आपने बात पाकिस्तान से शुरू करी थी, आपने कहा था कि हम पाकिस्तान के समय में हम बाप बने, 71 में जब बांग्लादेश बना तो हम दादा बने। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम उसकी खुशियां मनाएं या दुख मनाएं, आपका प्रश्न था। देखिए, औलाद हमारी नालायक है तो हमें दुखी मनाना चाहिए। वो कलमा पढ़ करके दोनों बने, उनका स्वभाव कुछ भी हो, और मैं मानता हूं कि हमें बांग्लादेश का अगर डिवीजन था तो जो ज्योग्राफिकली जो हमने इंदिरा गांधी ने इसको डिवाइड करा वो गलत था। आप देखिए, आपने चिकन नेक कॉर्नर के बारे में सुना? सिर्फ 42 किलोमीटर का पैच है बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड दिस सिक्किम विच इज इजीली एक्सेसिबल टू चाइना। तो अगर आपने करा तो 71 में गलत करा। 1947 में कौन सी ऐसी समस्या थी जो कांग्रेस हस्ताक्षर कर रही थी? कोई बात नहीं, हम तो मान रहे हैं डिवीजन, और क्या आजादी के बाद में वो ठीक हो गई? मजेदारी देखिए आप, 14 अगस्त 1947 को ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता।
उसके बाद में ये इस देश का विभाजन करते हैं, 21 लाख हिंदू मारा जाता है, ठीक है, 21 लाख हिंदू। उसके बाद मतलब न जाने कितने बलात्कार हुए होंगे, वो तो और भी बड़ा बुरा बुरा कृत्य है, मतलब मर्डर से बुरा कृत्य बलात्कार है। 21 लाख आदमी मरता है और उसके बाद अगले दिन आकर के कहते हैं जो बचे हुए रह सकते हैं नहीं। और पहला जो हिंदुओं का सुनिए केशव जी, मेरे को याद है, तो मैं कह रहा हूँ उसके बाद क्या होता है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपकी एजुकेशन में कौन आपको क्या पढ़ाया जाता है। आपका एजुकेशन पहला मिनिस्टर था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो था, उसकी माँ जो थी वो थी सऊदी अरेबिया की। अबुल कलाम आजाद का बाप था अफगानी, और शिक्षा मंत्री वो भारत का। अब शिक्षा मंत्री तो था, अब या तो ये बहुत बड़े मतलब आइंस्टाइन और ये कहिए तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो समझ में आता है। जो शिक्षा मंत्री था वो खुद ही कभी स्कूल नहीं गया था, पता है आपको, मदरसे में नहीं पढ़ा था, इसीलिए अकबर महान हो गया। तो वहां से बेसिकली क्या था कि अगर हम कल सत्ता में भी नहीं रहते तो इंस्टीट्यूशन तो हमारे हाथ में रहेंगे। कोशिश ये करी गई कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने हाथ में रखे जाए और आपको बताया जाए। आप किसी से पूछ लो कि मान लीजिए, मैं बहुत कॉमन सी बात पूछ रहा हूँ, भगत सिंह जी के दादाजी का क्या नाम था, किसी को पता ही नहीं होगा, मुझे ही नहीं पता क्योंकि कभी पढ़ाया नहीं गया। आपको पढ़ाया गया, आपने सुना होगा राम इज अ मिथिकल फिगर, ठीक है, राम इज अ मिथिकल फिगर। उनसे पूछा गया कहाँ, मतलब बुलाया गया कोर्ट में लोगों को, मैं कहा आपने कहाँ पढ़ा, उन्होंने कहा जी हमने तो सुना था। उन्होंने कहा सबूत है ना, हमारे पास कोई सबूत नहीं। सोचिए, लेकिन फिर भी अपनी बकवास। अच्छा चलो, राम इज अ मिथिकल फिगर बता दो, और कौन से धर्म के भगवान थे जो इन लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे थे। कोई और मतलब धर्म को मतलब धर्म सनातन नहीं था, कोई और रिलीजन या कोई और ये आसमानी किताब को मानने वाला, उनके पैगंबर या कुछ भी थे, या मतलब उनको किसी ने दर्शन दिए हैं जो राम मिथिकल हो गए। आपको शुरू से सॉफ्ट टारगेट बना के रखा गया, और ये सबरा जो नौटंकी है, ये सेकुलरिज्म के नाम पर आपको डरपोक बनाया जाता है, आपको मतलब खड़ी दिखाई जाती है कानून की, और डरपोक आपको बना के रखा जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जनता तक ये बात पहुंचाइए कि थोड़ा उठ करके बोलें, एटलीस्ट वकीलों तक ये बात पहुंचाइए कि कहीं कानून का इस्तेमाल इस देश में आपको डरा करके रखने के लिए तो नहीं रखा गया, और कहीं आपका डर ये जा करके अंततः आपके विभाजन का एक और कारण बनेगा। बिल्कुल, आपने जो कहा है, चाहे वह गांधी जी की हत्या के बाद में सबसे पहला नरसंहार जो हुआ था वह ब्राह्मणों का हुआ था। सारस्वत ब्राह्मणों को, जहाँ क्योंकि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण जो है कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते थे, तो इसलिए जो गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी के बाद हाँ चित्पावन ब्राह्मण जो थे वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कत्लेआम किया गया। और वो भी केवल महाराष्ट्र ही क्यों, अगर हम कर्नाटक की बात करें या फिर दिल्ली तक जो है उसकी गूंज सुनाई दी, और हत्या करने वाले भी कांग्रेसी थे तमाम। चाहे वह गुजरात के अंदर हादसा हो तो भी कांग्रेसी शामिल हैं, चाहे पहला हादसा ब्राह्मणों के साथ हुआ, फिर 1984 हुआ, तब भी कांग्रेस के लोग जो है विपक्ष शामिल था। तो जो महाराज जी कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है। जागने की जरूरत है कि अगर बटेगा तो कटेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए। एक बात संदेश छोड़ देना चाहता हूँ आपके मंच से, क्योंकि आपने मेरे को मौका दिया, मैं आभार आपका व्यक्त करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अपने लेवल पे कह रहा हूँ कि कवि दुष्यंत ने एक जगह कहा था, और एक्चुअली जो कवि कहते हैं ना बहुत उसमें गहराई होती है, उसका सीधा रिलेशन सोसाइटी से होता है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही तो तेरे दिल में ही सही, तो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। और अब जैसे ये मनमोहन सिंह वगैरह ये लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि भाई एकता नहीं रहेगी। कल तक तो ये कह रहे थे कि फर्स्ट राइट गोज टू द मुस्लिम्स ऑफ द नेशन, जो वो कौन सा था जिसने 2 एयरपोर्ट के ऑफिसर्स को मारा था, उसके संग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खड़े होकर के उसको पता नहीं क्या गिफ्ट दे रहे थे, आतंकवादी जो था यासिन मलिक उसको। तो मतलब उसके बावजूद आदमी कहता है शांति। अरे यार, एक मैं इनमें मतलब चीज पूछना चाहता हूँ साहब, ये शांति कह रहे हैं। मोहम्मद गजनवी आए, वो अफगानिस्तान के गजनवी शहर का था। जब आजादी हुई 33 करोड़ भारत की जनता थी,
तो जब गजनवी आया लगभग 33+ रही होगी, उसके बाद में वो यहाँ से हिंदू महिलाओं को भी ले जाता है, सोना चांदी नहीं ले जाता, हिंदू महिलाओं को भी ले जाता है, वहां अफगानिस्तान में वो जाता है शिलालेख को, हिंदुस्तान नीलाम 2 दीनार, नीलाम 2 दीनार। तो जब जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि हिंदुस्तान की बेटी 2 दीनार में नीलाम करी जा रही है, जिसका रिलेशन इसलिए बता रहा हूँ, उसका रिलेशन आपसे, मुझसे, मनमोहन सिंह से फिर भी रहा होगा, ठीक है, सोनिया गांधी से नहीं रहा होगा, मनमोहन सिंह से जरूर हुआ होगा। वो आदमी जो ये कह, और उसके बाद में मनमोहन सिंह क्या कह रहा है, शांति, जिसकी दादी की दादी को कोई उठाकर के ले गया और बेच रहा हो, अगर वो शांति की बातें करे तो मेरे ख्याल में उससे बड़ा नपुंसक कोई नहीं हो सकता। तो मत बना सावन मुझे, मत सावनी जलदर बना, घर बनाना है मुझे तो आग का निर्झर बना, कि आंसुओं के फूल मुरझाने लगे हर रात में, है तकाजा वक्त का, मुझको जरा बर्बर बना, मुझको जरा बर्बर बना। जय श्री राम, जय हिंद। जी, बहुत अच्छी बात कही है कि अब हम बाद में, लेकिन आपकी बात से एक ही बात अब निकलती है कि हम बाद में सब कुछ हैं, पहले हिंदू हैं, और हमें ये जानना होगा कि हम हिंदू हैं, हम नागरिक हैं, हम इस देश के देशभक्त हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदू हैं। हिंदू हैं तो देशभक्त हैं, क्योंकि हिंदू के अलावा जो है, चाहे जैन हो, सिख हो, ये सब हिंदू के ही टुकड़े हैं, हिंदू के ही भाई हैं, और उनको अलग करने का जो प्रयास किया जा रहा वो भी गलत है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।